हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने पिछली वीडियो में HPPSC PGT कमीशन का बीएड पोर्शन स्टार्ट किया था और हमने उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज टॉपिक किया था। तो आज हम इसमें करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल्स ऑफ टीचिंग एक तरह के पैटर्न और प्लान होते हैं जिनका यूज़ करिकुलम को बनाने के लिए किया जाता है और इसमें एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज़ किया जाता है। ये एक टेंटेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग होते हैं और इसमें इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस का यूज़ किया जाता है। इसमें हम डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ईगन, मॉडल्स आर प्रिस्क्रिप्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज डिज़ाइन टू अकम्प्लिश पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन गोल। यानी कि एक तरह की ये टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो किसी इंस्ट्रक्शन गोल को पूरा करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो जॉयसी एंड वेल ने दी है कि टीचिंग मॉडल एक टाइप के पैटर्न और प्लान है जिनका यूज़ करिकुलम बनाने के लिए किया जाता है और इसमें इंस्ट्रक्शन मटेरियल सेलेक्ट किए जाते हैं और उन्हीं के बेसिस पे ही टीचर को गाइड किया जाता है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि जो एक टीचिंग मॉडल होता है उसमें कौन कौन सी उसकी करैक्टरिस्टिक्स रहनी चाहिए। तो ये है, इसमें फर्स्ट है स्ट्रेटजीज़, ये किस तरह की उसमें स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है टेक्निक्स, कि कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जो कि करिकुलम को फ्रेम करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ टीचिंग, कि टीचर कौन से मेथड्स का यूज़ क्लासरूम में करता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ टीचिंग एड। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, क्लासरूम में किस तरह का एनवायरनमेंट रहना चाहिए। और नेक्स्ट है लर्निंग सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट्स। तो इसकी कुछ एक करैक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट इसमें आता है इम्पॉर्टेंट कि जो एक टीचिंग मॉडल होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं। तो इसमें मेनली इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है फोकस। जो फोकस है वो इसका मेन पॉइंट होता है और जो फोकस है वो रिलेटेड होता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। और ये एक टाइप के ऑब्जेक्टिव रहते हैं जो हमें बताते हैं कि जो भी क्लासरूम में कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है उसे पढ़ाने के पीछे क्या रीज़न रहता है। नेक्स्ट है इसमें सिंटेक्स। सिंटेक्स में आ गई जो भी फेजेस और स्टेजेस होती हैं, जो हम टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें किस तरह का जो सीक्वेंस रहता है वो इसमें आती हैं। नेक्स्ट है सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम नाम से ही पता लग रहा है कि जो क्लासरूम में स्टूडेंट और टीचर हैं उनके बीच किस तरह की रिलेशनशिप या किस तरह का उसमें कनेक्शन रहता है। तो ये इसके अंडर आता है। नेक्स्ट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में कि टीचर का कैसा रिएक्शन रहता है कि जब भी वो क्लास में टीच करता है तो जो उसके स्टूडेंट्स हैं या लर्नर हैं वो जो किसी टॉपिक पे जब कोई रिस्पॉन्स करते हैं तो टीचर कैसा रिएक्शन देता है, तो वो आ गया प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में। नेक्स्ट है इसमें सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम मीन्स ऐसी चीज़ें जो टीचर को टीचिंग कराने में हेल्प करती हैं। तो इसमें आगे जैसे टेक्स्ट बुक, वो बुक्स का यूज़ कर रहा है, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर रहा है, न्यूज़पेपर का यूज़ कर रहा है और कोई भी अन्य लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फुलफिल करने में हेल्प करती हैं। और इसमें एक और पॉइंट दिया है लास्ट में एप्लीकेशन। मेनली इसमें इसके 5 ही कंपोनेंट हैं, बट अगर आपको ये भी देखने को मिल सकता है तो इसमें लास्ट इसमें आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन जो भी स्टूडेंट्स या लर्नर जो भी पढ़ते हैं या जो भी वो गेन करते हैं तो उसका है कि वो उसको डिफरेंट सिचुएशन में उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो ये आ गया एप्लीकेशन। तो इसके ये मेन कंपोनेंट्स थे।
नेक्स्ट इसमें आता है कि एक टीचिंग मॉडल के क्या क्या फंक्शन रहते हैं। तो फर्स्ट आ गया डिज़ाइनिंग ऑफ करिकुलम और कोर्स ऑफ स्टडी, करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए। नेक्स्ट है टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, कि किस तरह का जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल है किस तरह का वो रहता है और उसकी डेवलपमेंट कैसे कैसे होती है। नेक्स्ट है इसमें कि गाइडिंग द टीचर्स एक्टिविटीज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट है इसमें ब्रिंगिंग अबाउट डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ लर्निंग। ये है कि एट द एंड ऑफ लर्निंग कि जो स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर होता है उसमें किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इसमें फाइंडिंग आउट द वेज एंड मीन्स ऑफ क्रिएटिंग फेवरेबल एनवायरनमेंट, कि कौन कौन से ऐसे वेज और कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनसे एक अच्छा जो फेवरेबल जो एनवायरनमेंट होता है वो क्लासरूम में डेवलप होता है। नेक्स्ट है इसमें सिचुएशन फॉर कैरिंग आउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि कौन कौन सी सिचुएशन रहती हैं जिसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जो पूरी होती है। नेक्स्ट है इसमें स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एजुकेशनल इनोवेशन, जो नई नई एजुकेशन इनोवेशन हो रही है उनके डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है ऐसे मटेरियल और ऐसी स्ट्रेटजीज जो टीचिंग लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाती हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप, कि स्टूडेंट और टीचर में किस तरह के रिलेशनशिप बिल्डअप होती हैं। और लास्ट है इसमें ये हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी ऑफ टीचिंग। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है। अब नेक्स्ट हम इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल। एक टीचिंग मॉडल के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टाइप्स रहते हैं। तो मेनली हमें इसमें 4 टाइप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स, सेकंड है इसमें सोशल इंटरेक्शन मॉडल, थर्ड है इसमें पर्सनल मॉडल्स एंड फोर्थ है इसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल। तो इसमें फर्स्ट आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल हैं ये मेनली रिलेट्स करते हैं इंटेलेक्चुअल स्किल्स से, और इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें हाइपोथेसिस ऑर्गेनाइज और बिल्डअप होती है, और ये स्टूडेंट्स या लर्नर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। और इसके एग्जाम्पल दिए हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इंडक्टिव थिंकिंग, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे और ये आपके सिलेबस में भी दिए गए हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सोशल इंटरेक्शन मॉडल। ये नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें स्टूडेंट्स और लर्नर में सोशल स्किल डेवलप होती हैं, और इसमें जो उनकी इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होते हैं वो भी बिल्डअप होते हैं। और इसमें एग्जांपल आगे रोल प्लेइंग, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन और लैब मेथड्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इसमें आता है पर्सनल मॉडल। पर्सनल मॉडल्स जो किसी लर्नर की जो पर्सनल लाइफ से रिलेट करते हैं और ये फोकस करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, जैसे किसी पर्सन की फीलिंग्स और इमोशन होगी। तो इसके जो एग्जांपल हैं वो आगे क्लासरूम मीटिंग मॉडल्स और नॉन डायरेक्टिव टीचिंग, यानी कि टीचिंग के अलावा जो ऐसे मॉडल्स जो उसकी जो पर्सनल जो डेवलपमेंट है उससे जो रिलेट करते हैं। इसका लास्ट टाइप है बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल। ऐसे मॉडल्स जो लर्नर का बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं, और हम इनको स्टिमुलस और इन्फोर्समेंट देकर चेंज कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल आगे सेल्फ कंट्रोल, डायरेक्ट ट्रेनिंग एंड स्ट्रेस रिडक्शन मॉडल, ये इसके एग्जांपल हैं। तो आपने इनके टाइप और इसमें जो एग्जांपल हैं वो अच्छे से आपने पढ़ लेने हैं।
इसमें कई बार भी इससे पूछ लेते हैं एग्जाम्पल देके कि ये किस टाइप मॉडल का ये एग्जाम्पल है, तो आपने ये अच्छे से कर लेने हैं। अब आपके सिलेबस में दिया है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, इसको ये जो 3 लोग हैं इन्होंने मिलकर इसको दिया है, जेरोम ब्रूनर, जैकलिन गुडनाउ एंड जॉर्ज ऑस्टाइन। बट इसमें मेनली जो नाम आता है वो आता है ब्रूनर का, तो इसका जो दूसरा नाम है ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो आपको पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल है ये किसने दिया है, तो आपने इसका नाम याद रखना है ब्रूनर। और अगर ये तीनों ऑप्शन होंगे तो आपने ये तीनों सही करने हैं। और ये जो आपका कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ये आता है आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में। अभी हमने ये पीछे भी पढ़ा इसका टाइप, तो इसके अंडर था। तो ये भी आपका पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है वो कौन से टाइप के अंडर आता है। और ये एक तरह की टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो टीचिंग कॉन्सेप्ट टीच कराने में हेल्प करती हैं। और ये एक इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज भी होती हैं जिनका यूज़ हम स्ट्रक्चरल इंक्वायरी प्रोसेस में करते हैं। तो ये आगे इसकी डेफिनेशन कि ये किस तरह का कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल रहता है, किसने दिया है और इसका दूसरा नाम क्या है। फिर इसमें आगे बात आती है एलिमेंट्स की। तो इसके जो मेन एलिमेंट हैं वो आगे इसमें नेम, दूसरा आगे एग्जाम्पल्स, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट वैल्यू एंड रूल। तो आपने अच्छे से ये कर लेने हैं कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स आते हैं। अब बात करते हैं कि जो इसमें है फर्स्ट है नेम। तो इसे पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग है। तो जो कॉन्सेप्ट है means grouping the object or incidents on the basis of some common qualities in spite of some differences in them। कि हम इसमें जो ऑब्जेक्ट होती हैं उनको हम ग्रुप्स में करते हैं और उनकी हम उसमें देखते हैं उसमें कौन कौन सी उनकी कॉमन क्वालिटीज़ रहती हैं। तो ये आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट। इसमें देखो एक एग्जांपल दिया है नीचे, ये देखो इसमें कुछ आपको एनिमल्स दिख रहे होंगे। तो इसमें लिखा नीचे कि व्हाट इज़ द सिमिलरिटी इन द एनिमल मार्क्ड विद ग्रीन। ये देखो ग्रीन कलर से जो जिसको मार्क किया है उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, उनकी एक तरह का ये कॉन्सेप्ट है। तो जैसे ये घोड़ा है, ये खरगोश है, ये गाय है, तो देखो इसमें इनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। ये देखो ये सभी घास खाते हैं और इनका जो हैबिटेट है वो कहाँ रहते हैं, तो ये आगे इनकी सिमिलरिटीज़। तो इस तरह का इसमें एग्जाम्पल दिया है। और आगे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास कुछ फ्रूट्स दिए हैं, ये देखो ये सारे फ्रूट्स हैं और इनका कॉन्सेप्ट देखा जाए तो इनका जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट है और आगे इनका जो कलर है वो भी डिफरेंट है और इनकी जो शेप है वो भी डिफरेंट है और इनका टेस्ट भी डिफरेंट रहता है। तो पहले तो एक तरह का कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि ये सारे क्या हैं, फ्रूट्स हैं। बट अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं, इनका जो टेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है। पर जब हम किसी पर्टिकुलर फ्रूट को लेते हैं, जैसे हमने एप्पल को लिया, एक फ्रूट को लेके हमें पता लगता है कि जो एप्पल है ये इसका जो कलर है, जैसे आपको ये दिख रहा है पिक्चर में रेड कलर है और इसकी जो स्किन है वो देखो चमक रही है, इसकी शेप थोड़ी थोड़ी राउंड लग रही है और पर इसके जो एंड्स हैं वो ऐसे फ्लैटन दिए हैं। और इसका टेस्ट, जैसे रेड एप्पल है तो इसका जो टेस्ट रहता है ये
स्वीट ही रहता है। तो ये एक तरह के कॉन्सेप्ट हैं कि अगर आप फ्रूट देख रहे हैं तो इसमें इस तरह के रहते हैं, और उसमें भी अगर एक को उठाएं, जैसे हमने एप्पल का एग्जांपल लिया, तो इसमें भी हमें डिफरेंट डिफरेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात आती है एट्रीब्यूट की। ये बोलते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कई एट्रीब्यूट्स हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पीछे एनिमल्स का देखा, तो एनिमल्स जो डिफरेंट साइज के होते हैं, शेप के होते हैं, कलर, लिम्स, उनकी फूड हैबिट्स, हैबिटेट जहाँ पे वो रहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, इनके बेसिस पे हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं। तो ये आ गया एट्रीब्यूट। एक हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट वैल्यू। एट्रीब्यूट वैल्यू ये हमें किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की एक्सेप्टेबल रेंज बताता है। फॉर एग्जांपल हमने एप्पल का लिया, तो एप्पल रेड कलर का भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, या थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का भी हो सकता है। तो ये हमें क्या बताते हैं, ये सारे हमें एट्रीब्यूट वैल्यू इसकी बताते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है रूल। तो रूल हमें बताता है फाइनल स्टेटमेंट जो कि स्पेसिफाई करते हैं किसी एसेंशियल एट्रीब्यूट, किसी कॉन्सेप्ट की। तो ये इसके जो मेन जो इसके एलिमेंट्स हैं, आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो आपने ये याद कर लेने हैं, नेम, एग्जांपल्स, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट वैल्यू एंड रूल। नेक्स्ट इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो इसके ये 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिए हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडक्टिव टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ इमेजिनरी एबिलिटीज, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन। तो आपने ये अच्छे से लर्न कर लेने इसके मेन प्रिंसिपल। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। नेक्स्ट इसमें बात आती है कंपोनेंट्स की। जैसे हमने टीचिंग मॉडल के मेन कंपोनेंट्स पढ़े, वैसे ही इसमें कंपोनेंट्स दिए हैं। तो फर्स्ट है इसमें फोकस, सेकंड है इसमें सिंटैक्स। इसमें सिंटैक्स की 3 फेजेस बताई हैं। फर्स्ट है फेज 1 जिसमें डाटा प्रेजेंटेशन के बारे में होता है, सेकंड है टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, और थर्ड है इसकी एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट आ गया इसमें सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम में आगे इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। नेक्स्ट इसमें आ गया स्पोर्ट सिस्टम कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हेल्प करती हैं। बुक्स आ गए, ब्लैक बोर्ड आ गया, ऑडियो विजुअल एड्स जो भी आ गए। और इसमें लास्ट आता है इसमें एप्लीकेशन कि जो भी लर्नर लर्निंग करते हैं उसका वो अदर सिचुएशन में कहाँ यूज़ करते हैं। फिर आती है इसमें जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है उसकी क्या क्या मेरिट्स रहती हैं, क्या क्या उसकी एडवांटेजेस रहती हैं। तो इसमें फर्स्ट आ गया कि हेल्प करता है बच्चों में या लर्नर में डेवलपिंग पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन को डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ये करता है इंटेलेक्चुअल पावर और रीजनिंग जो पावर होती है उसको भी डेवलप करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो आपका ये जो मॉडल है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये आपका इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटीज़ होती हैं उससे रिलेट करता है। तो इन चीज़ों को ये एनहांस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ गया कि ये थिंक सिस्टमेटिकली, ये सिस्टमेटिकली वस्तुओं को अरेंज करने में और समझने में हेल्प करता है। और ये नेक्स्ट इसमें आ गया कि स्टूडेंट्स को हेल्प करता है गुड ऑब्जर्वर बनने में। और इसमें जो बच्चे रहते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली एंगेज रहते हैं। नेक्स्ट आ गया ये बच्चों में सेल्फ स्टडी की हैबिट बढ़ाता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चे एक नेचुरल वे में लर्निंग करते हैं। तो ये आगे इसकी एडवांटेजेस।
नेक्स्ट इसमें आ गया कि क्लासरूम में इसकी क्या क्या एप्लीकेशन रहती हैं। तो फर्स्ट तो आ गया कि ये एक इम्पॉर्टेंट इवेल्युएशन टूल है, यानी कि बच्चों ने क्लास में क्या सीखा, उनकी किस तरह की लर्निंग रही, उसको ये इवेलुएट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें आ गया कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन सभी के लिए ये हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट इसमें आ गया कि जो जैसे आपके सब्जेक्ट रहते हैं, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, लैंग्वेज हो गई, ग्रामर हो गया, उन सभी की टीचिंग में ये मॉडल हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें आ गया अप्लाई नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशन, इसमें भी ये हेल्प करता है। तो ये आगे इसकी एप्लीकेशन कि क्लासरूम में किस तरह की इसकी एप्लीकेशन आती है। अब इसमें कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो ये क्या करता है कि कई बार ये स्टूडेंट्स में रॉन्ग हाइपोथेसिस क्रिएट करता है और रॉन्ग डायरेक्शन में कई बार स्टूडेंट्स चले जाते हैं। नेक्स्ट आ गया कि इसमें क्या होता है कि जैसे कई स्टूडेंट्स क्लास में एब्सेंट माइंडेड रहते हैं। कई बार जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं और कई बार सभी को भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है पार्टिसिपेट करने में। तो ये इसकी डिमेरिट है। आप इनको देख सकते हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा टीचिंग मॉडल और इसका हमने एक मॉडल किया कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। अब इसमें से हम इसके कुछ एमसीक्यूज देखते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। इसमें आंसर भी साथ में दिए गए हैं। तो फर्स्ट आ गया ए पैटर्न और प्लान which can be used to shape a curriculum or course to select instruction material and to guide a teacher's action। ये हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा। तो इसमें डायरेक्ट डेफिनेशन आपके पास दी गई है और ये 4 ऑप्शन है, फंक्शन ऑफ टीचिंग, फैक्टर्स ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग या मॉडल ऑफ टीचिंग। अगर आपने इसकी डेफिनेशन अच्छे से लर्न की है तो आप इसमें डायरेक्ट आंसर लगाएंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट आ गया टीचिंग मॉडल्स हेल्प्स a teacher to create a richer and more diverse environment। तो ये किसके लिए हेल्प करते हैं? तो ये आ गया इसमें राइट आंसर ऑप्शन भी लर्नर्स। इसमें बेसिकली टीचर और लर्नर की बात की गई है, तो इसका आंसर हो गया लर्नर। नेक्स्ट है ए मॉडल ऑफ टीचिंग इज मेंट फॉर, तो इसका राइट आंसर है क्रिएटिंग सुटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इसमें आ गया मॉडल्स ऑफ टीचिंग डिस्क्राइब टीचिंग एज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इट आउट टू बी। नेक्स्ट आ गया टीचिंग मॉडल यूज्ड बाय टीचर इन द क्लासरूम टू फैसिलिटेट ग्रुप वर्क आर, जब ग्रुप वर्क करवा रहे हो तो कौन से जो टीचिंग मॉडल होते हैं वो टीचर यूज़ करता है। तो हमने पीछे मॉडल्स के टाइप्स पढ़े हैं, तो उसमें हमने सोशल इंटरेक्शन मॉडल के बारे में पढ़ा था जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स के बीच रिलेशनशिप बिल्डअप होती है। तो ग्रुप डिस्कशन की जब भी बात आएगी, ग्रुप इंटरेक्शन की बात आएगी, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन की बात आएगी, या किस तरह की जो रिलेशनशिप टीचर और स्टूडेंट बिल्डअप होते हैं, तो इसमें आते हैं फिर सोशल इंटरेक्शन मॉडल्स। नेक्स्ट इसमें दिया है द मेजर थ्योरिस्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन मॉडल, तो इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम दिए हैं। तो इसका जो है आंसर है ऑप्शन बी हर्बर्ट एंड जॉन डीवे। तो जब भी बात आएगी सोशल इंटरेक्शन मॉडल की तो आपने इन दोनों साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट इसमें आता है द फैमिली ऑफ सोशल इंटरेक्शन मॉडल्स आर, तो देखिए सोशल इंटरेक्शन मॉडल की जब भी बात आती है तो याद रखना है आपने
ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन सी, एंड सोशल इंक्वायरी मॉडल। नेक्स्ट इसमें आता है इन द मॉडल्स बेस्ड ऑन social interaction source, the social aspect of human beings are kept in the mind and। तो इसमें क्या चीज़ रहती है मेन, तो ये आता है इसका आंसर ऑप्शन ए, सोशल डेवलपमेंट। ये सोशल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। नेक्स्ट आ गया द मॉडल बिलोंगिंग टू सोशल इंटरेक्शन कैटेगरी। तो इसमें राइट आंसर आता है ऑप्शन बी, द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट आता है सोशल इंटरेक्शन मॉडल आर कंसर्न्ड विद, किसके साथ कंसर्न होते हैं, तो इसका राइट आंसर है अटेनमेंट ऑफ द सोशल गोल्स। इसमें हमने बस ये याद रखना है, सोशल गोल्स, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें टीचिंग मॉडल मेनली रिलेटेड टू द इमोशनल लाइफ ऑफ ए पर्सन एंड आल्सो असिस्ट इन डेवलपिंग अ प्रोडक्टिव रिलेशनशिप टू द एनवायरनमेंट आर। तो हमने पढ़े थे पीछे कि जो इमोशनल लाइफ के साथ रिलेट करते हैं तो वो मॉडल कौन से हुए, इमोशनल मीन्स जो किसी भी लर्नर की पर्सनल लाइफ हुई, तो इसमें आ गए पर्सनल मॉडल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है पर्सनल मॉडल आर कंसर्न्ड विद, जो पर्सनल जो मॉडल हैं वो आगे, तो इसमें देखो जो भी ऑप्शन है दिए हैं, इसमें शुरू के जो 3 ऑप्शन है वो दिए हैं सोसाइटी से रिलेटेड, बट इसमें फोर्थ है जो टीचिंग बाय एग्जाम्पल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आ गया इसमें द मेजर थ्योरिस्ट ऑफ पर्सनल मॉडल। तो पीछे हमने सोशल मॉडल से रिलेटेड पढ़े, तो अब हम इसमें जो देखेंगे वो है पर्सनल मॉडल से रिलेटेड, तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, कारल रोजर एंड फिट्जपेरल्स। तो आपने इनके नाम ये याद रखने हैं। नेक्स्ट इसमें आता है द फैमिली ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल आर। तो ये किस मॉडल के अंडर आती हैं, अब इसमें देखो जो शुरू के जो 3 ऑप्शन हैं, फर्स्ट हो गया लेबोरेटरी मेथड मॉडल, ये भी हमने पढ़ा था सोशल मॉडल के अंडर। रोल प्लेइंग, ये भी हमने सोशल मॉडल के अंदर पढ़ा था। अगला है ग्रुप डिस्कशन, ये भी हमने सोशल के अंदर पढ़ा था। पर इसमें जो फोर्थ है नॉन डायरेक्टिव मॉडल एंड कॉन्सेप्चुअल सिस्टम मॉडल, ये पढ़ा था हमने पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल के अंडर, तो इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट आ गया पर्सनल मॉडल्स ऑफ टीचिंग इम्फेसिस डेवलपमेंट ऑफ, तो किसके ऊपर ये फोकस करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आ गया ऑप्शन बी, सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ कंसेप्ट। इसमें एक और हम देखते हैं एमसीक्यू, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट अटेनमेंट का पढ़ा, इन द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट फॉर कम्युनिकेशन इज। तो हमने इसमें इसके एलिमेंट पढ़े थे, नेम, एग्जाम्पल, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट वैल्यू, रूल। तो इसमें सबसे ऊपर था, जो सबसे फर्स्ट था नेम। तो जब भी हम इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं, जो सबसे स्टार्टिंग में जो भी कॉन्सेप्ट को लेबल करता है जो नेम होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेम। तो स्टूडेंट्स आज हमने टीचिंग मॉडल और उसका एक इम्पॉर्टेंट मॉडल कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के बारे में पढ़ा, और इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे कि किस तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे एडवांस ऑर्गेनाइजर, और जो भी आपके मॉडल्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।